50 दिन के कर्फ्यू में लगभग 6,535 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। ये नुकसान और बढ़ेगा। सिर्फ पैसों के लिहाज से नहीं, जान माल के लिहाज से भी इस चीज को समझना जरूरी है और इसीलिए खास मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं। अभय दुबे साहब, मैं अब आपके पास आऊंगी क्योंकि ब्रेक से पहले राहुल जलाली साहब को आप सुन रहे थे, पत्रकार है, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। उन्होंने पूरा का पूरा वो इतिहास का पन्ना खोल के रख दिया है जहां पर खामी, भूल, गलती हो गई। अभय जी, अब आप मानते हैं कि हमें वापस वहां पर जाना होगा, चीजों को अंडू करना होगा और वाजपेयी स्टाइल में आगे बढ़ने की कोशिश होगी? देखिए रूबिका जी, राहुल जी ने जो एक बहुत प्रासंगिक प्रश्न खड़ा किया कि मनमोहन सिंह जी ने पूछा आखिर कि आप चाहते क्या हैं, तब वो लोग अनुत्तरित थे। तो आखिर कश्मीर चाहता क्या है? वो चाहता है कि उनके बच्चों का बेहतर भविष्य हो, शिक्षा हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो। वो चाहता है कि डिस्टर्ब एरिया को डिनोटिफाई करके स्वा को हटा दिया जाए। यही वादा तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में महबूबा मुफ्ती और मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था। आज आप फुटेज उठाकर देखिए जो महबूबा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा है कि हमने आग्रह किया है प्रधानमंत्री जी से कि 1 साल का अवसर हो गया कि हम इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम भी प्रारंभ नहीं कर पाए हैं। अगर मेरा एक भी शब्द झूठ हो तो डिफेमेशन मुझ पर करिएगा। तो क्या था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? यही तो था कि शांति की स्थापना, स्थिरता की स्थापना, जो पीओके के रेफ्यूजी हैं 47, 65, 71 के वेस्ट पाक के जो रेफ्यूजी हैं उनकी पुनर्स्थापना करना, जो डिस्टर्ब एरिया का डिनोटिफिकेशन करना ताकि एक्सपा को हटाया जा सके। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम प्रारंभ नहीं हुआ तो फिर कितनी गंभीर स्थिति है। तो मुझको ऐसा लगता है कि जो गंभीर समस्या आज उत्पन्न हुई उसमें अगर मोदी जी ने 31 दिन का मौन न साधा होता, इनिशिएट किया होता, सबको कहा होता कि आइए चर्चा से हम समाधान निकालें, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने जो 24, देखिए रूबिका जी, मैं एक आखिरी शब्द, अभय जी एक सेकंड, मैं तो जवाब लूंगी, मेरा काम है मनमोहन सिंह जी ने, आप सुनिए मेरी बात जी। 2 साल में 8 बार मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर चले गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 साल में 8 बार चले गए। देखिए रूबिका जी, जब मेरा सवाल समझ गए हैं इतना आप उसका जवाब दीजिए कि जब कश्मीर, हाँ कश्मीर, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कश्मीर को सर्वाधिक आवश्यकता प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रचंड बहुमत के प्रधानमंत्री मुफ्ती महबूबा जी ने कहा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथी मित्र से कि जो 17-18 नवंबर को 24,000 करोड़ रुपए का पैकेज था, जिसमें शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जहाँ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर 4,000 से अधिक फ्लैट कश्मीरी पंडितों की पुनर्स्थापना के लिए 3,000 नौकरियाँ, जिसमें से 1400-1500 नौकरियाँ दी भी गई, वो पैकेज 36,000 करोड़ का हुआ। उस पर काम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम नहीं करेंगे तो समाधान नहीं निकलेगा। आखिर कश्मीर के नागरिक चाहते क्या हैं? वो यही सब चीजें तो चाहते हैं। ठीक है, तो वही तो मैं आपसे सवाल कर रही थी कि उसमें आपने कितना उसमें योगदान दिया है। आज जब एक उंगली आप उठाते हैं तो 4 अपनी तरफ है, आप जानते हैं अभय जी, लेकिन वाजिब सवाल है आपके, मैं कह रही हूँ वाजिब सवाल है आपके, जरा इनका जवाब ले लीजिए। बिल्कुल, मैंने तथ्यात्मक आंकड़े रखे हैं कि ये हमने किया है। ठीक है, हो गया हो तो मैं बात कर लूं। देखिए, अभी अभय जी ने एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछा कि आखिर कश्मीर चाहता क्या है। मैं आपको याद दिलाऊं कि चंद दिनों पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के विषय में कहा था, उन्होंने कहा था कि जिन हाथों में पत्थर है उन हाथों में लैपटॉप, उन हाथों में बैट बॉल होना चाहिए। उसके तुरंत बाद ओमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया था कि इट इज़ नॉट अबाउट डेवलपमेंट, कश्मीर डज नॉट वांट डेवलपमेंट, इट इज़ अ पॉलिटिकल सोल्यूशन दैट कश्मीर नीड्स। यहाँ बैट बॉल नहीं चाहिए, यहाँ लैपटॉप नहीं चाहिए, यहाँ इंडस्ट्री नहीं चाहिए, रेटोरिक्स नहीं चाहिए। एक सेकंड सुनिए संबित साहब, एक सेकंड सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। नहीं सर, ये स्टूडियो में कहना अच्छा लग रहा है। ये अप्रत्यक्ष आरोप लगाया कि सीएमटी पर काम भी प्रारंभ नहीं हुआ। मैं आपका जवाब बताइए संबित पात्रा, मुझे रोड मैप बताइए कि 51वें दिन कर्फ्यू जारी नहीं रहेगा। मुझे मौका दीजिए इसका उत्तर। सर मैं गिन रही हूँ, नहीं आप मुझे जवाब दीजिए। इसका उत्तर दे रहा हूँ संबित, आप मुझे जवाब दीजिए। हाँ देखिए,
देखिए, मैं इसका उत्तर एकदम कैंडिडली दूंगा। आप अगर चाहते हैं कि मैं अच्छे अच्छे बहुत गुडी वर्ड बोल के चला जाऊं तो वो भी कर सकता हूं, मगर आप चाहते हैं अगर सच सुनना तो मैं सच बोलूंगा। यहां पे आप क्या चाहते हैं ये निर्णय कर ले। देखिए, कश्मीर अगर डेवलपमेंट का मुहताज है, जैसा कि आप अभी अभय जी कह रहे थे कि एलियनेशन हो रहा है यूथ का, वहां डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो इसका जवाब तो अभय जी को देना पड़ेगा। 3 जनरेशन अब्दुल्लास का रूल कर चुकी है कश्मीर पे, और अगर कश्मीर अरे सम्मित जी, ये महबूबा जी ने अप्रत्यक्ष आरोप लगाया कि हम सीएमपी पर काम भी प्रारंभ नहीं कर पाए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप थोड़ा सा सिविल होके सुन लीजिएगा, थोड़ा सा सिविल होकर सुन लीजिएगा। देखिए, आज कश्मीर के किसी भी स्टेक होल्डर से आप बात कर लीजिए, मुझे कष्ट इस बात का होता है कि वो लोग कहते हैं कि हम डेवलपमेंट की भाषा नहीं सुनना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते हैं। और जब इनसे आप पूछिए कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या है, तो ये गोलमोल जवाब देते हैं, क्योंकि इनका पॉलिटिकल सॉल्यूशन वही है जो चिदम्बरम साहब ने चंद दिनों पहले कहा था। चिदम्बरम साहब ने कहा कि ऑल द गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड कश्मीर, चाहे वो कांग्रेस की भी रही हो, क्योंकि उन्होंने कश्मीर को ऑटोनॉमी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस वक्तव्य से सहमत नहीं है। अगर आज़ादी और ऑटोनॉमी ही इनकी पॉलिटिकल विल है, तो मैं आज बता दूं वो नहीं मिलने वाला है। डेवलपमेंट चाहिए, हम खड़े हैं, मगर आप अगर बार बार कहेंगे कि एलियनेशन, अगर एलियनेशन कारण है तो बैठे हैं सुशील पंडित। सर, अनरेस्ट कैसे खत्म करेंगे आप मुझे ये बता दीजिए। पंडित तो पहाड़ फेंक रहे होते। रोड मैप क्या है, क्या होने वाला है? ये एलियनेशन के लिए तो कश्मीरी पंडित देखिए रूबिका जी, अगर कश्मीर का रोड मैप इतना आसान होता कि 20-25 मिनट में हम लोग 4 लोग बैठ के यहाँ पर तैयार कर देते और यहाँ जारी कर देते फरमान, तो कश्मीर सदियों से 70 दशक से इस प्रकार के आग में नहीं झुलस रहा तो क्या 60 बरस और इंतजार करें? के अंदर भी जयचंद बैठे हुए हैं तो 60 बरस और इंतजार करें, जो कश्मीरियों को भड़का रहे हैं पाकिस्तान से पैसे लेकर। और ये अब्दुल्लास जो 3 जनरेशन से वहां पर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, दे वांट 1953 पोजीशन। उनको प्री 1953 पोजीशन चाहिए, जहां ये अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कह सके, प्रेसिडेंट कह सके, वहां झंडा अलग फहरा सके, वो अपनी जमीन कह सके। और कश्मीर मतलब वो सिर्फ वैली को कश्मीर मानते हैं, ये जम्मू की तो औकात भी नहीं सोचते हैं। मैं खबरदार कर दूं, ये बहुत गंभीर आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, मुझे जवाब लेने दीजिए, फिर राहुल बजाज, माफ कीजिएगा, राहुल जलाली साहब के पास पे आऊंगी। लेकिन एक मिनट, रूबिका जी एक प्रश्न मेरा इसमें साथ में है। नहीं सर, रुक जाइए एक सेकंड। ये जो आरोप लग रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से अनिल धर साहब है, उनको जवाब देना ध्यान करिए, मेडिटेशन करके सोचिए कि आपने 70 साल तक क्या नहीं किया। बेसिकली वो 5% में आपके ऊपर उंगली हो रही है। बात ये है, ये जो हमारे संबित पात्रा जी कह रहे हैं, इनको ये अपने ही, मैं इन्हीं का स्टेटमेंट अभी जो इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि ये 53 की पोजीशन चाहते हैं ताकि हम प्रधानमंत्री बने, हम गवर्नर जनरल, हम वजारत बने या बाकी चीज़ें बने जो 53 की पोजीशन में एनविसेज्ड है। दैट मीन्स इन्होंने एक्नॉलेज कर लिया कि अगर 53 की पोजीशन बनती है, जम्मू कश्मीर उससे एम्पावर होता है। जो ये कह रहे हैं कि जम्मू, अगर मैं इनसे गुजारिश करूँगा, ये कोई बैटल नहीं है, कोई झगड़ा नहीं। इन्होंने खुद कहा कि सदियों से, इन्होंने खुद कहा कि सदियों से कश्मीर की प्रॉब्लम चलती आ रही है। तो अगर उमर अब्दुल्ला, प्लीज डॉक्टर पात्रा लेट मी स्पीक, तो अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट मोर ऑफ ए डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, इट्स अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इसको पॉलिटिकली हल कीजिए, राजनीतिक तौर पे हल कीजिए। देखिए, और राजनीतिक प्रॉब्लम तो है ये। अगर राजनीतिक प्रॉब्लम नहीं होती तो फिर कश्मीर में पिछले 26 साल से जो हो रहा है, आज 3 लाख 4 लाख लोग बेघर हैं, जिनमें मैं भी हूँ। आई एम ऑल्सो अ कश्मीरी माइग्रेंट। इसका ये मतलब सिर्फ आज टीवी पे ये तो आर्टिकुलेट करिए कि राजनीतिक प्रॉब्लम क्या है और उसका हल क्या है। इतना दो राजनीतिक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, राजनीतिक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर पात्रा, आई विल एडवाइज यू, अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक बीएन मलिक साहब हमारे डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो हुआ करते थे पंडित नेहरू के ज़माने में। उन्होंने एक किताब लिखी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नेवर एक्टेड ऑन कश्मीर एंड व्हेनेवर एक्टेड फूलिशली। ये बात ये है कि कश्मीर के साथ जो किए गए वायदे हैं वो पूरे नहीं हुए। अगर पूरे हुए हैं, जब अब हमें इस
इन हालात में भी जो आजकल प्रेजेंट हालात हैं, मैं कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संवेदनशीलता है कश्मीर के लिए, जो उन्होंने कहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स को के साथ हम बात करने को तैयार है, और स्पेशली जो कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा, आई एम नॉट ट्राइंग टू आइसोलेट एनी स्टेटमेंट, जहां किसी भी स्टेटमेंट में पॉजिटिविटी है, आप पॉइंट पर आइए ना, राजनाथ सिंह जी ने क्या है वो कहा पॉलिटिकल कि कश्मीर सॉल्यूशन के जिसका डेवलपमेंट जिक्र के उमर बगैर अब्दुल्ला बार-बार कर रहे हैं, क्या है? ब्लैक आउट हो गया, सवाल पूछते हैं, हालांकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ सुशील पंडित जी। हाँ, मैं चाहता था कि अनिल धर जी मेरी बात सुन सकें। वो जिस पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसमें वो कश्मीर को एम्पावर्ड देखना चाहते हैं, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से वहां भारत की सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए, वो भारत के चुनाव आयोग का दखल नहीं होना चाहिए, वहां भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का दखल नहीं होना चाहिए, वहां भारत की संसद का तो कोई दखल है ही नहीं धारा 370 के चलते। प्रधानमंत्री और सदर रियासत तो बड़े ऑर्नामेंटल सी बात है, उसका जमीन पर कोई असर नहीं पड़ता। कश्मीर आज देश के संघीय ढांचे में सबसे ज्यादा ऑटोनमस स्टेट है। वहां कंकरेंट लिस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। स्टेट सब्जेक्ट हैं और सेंट्रल सब्जेक्ट हैं, जबकि पूरे देश में एक कंकरेंट लिस्ट भी होती है। इसके बावजूद ये बहानेबाजी करते हैं। ये सही है, बीएन मलिक ने कहा कि वहां पर देश की सरकार ने कभी अकलमंदी से काम नहीं लिया। पिछले 60 सालों में वहां पर एक खास तरह की राजनीति को पनपाने का काम किया और उस राजनीति को बार बार कंसेशंस देते रहे। इसी की वजह से आज वो बिगड़ करके इस स्थिति में पहुंच गया है। और मैं जलाली जी की बात का समर्थन करूंगा, आज वहां कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं दिखता जो दूसरे से अलग हो। इन 60-70 सालों में कांग्रेस ने और एनसी ने तो अपना नाम और काम डुबोया ही। पिछले 15 सालों में जो पीडीपी ने किया, उससे भी सब कुछ जग जाहिर हो गया कि वो नाम तो नया था, लेकिन उनकी राजनीति उतनी ही बदसूरत थी जितनी कि पिछले 50-60 साल में रही। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भाजपा जो एक अलग नजरिया लेकर, एक अलग सिद्धांत लेकर, एक अलग आस्था लेकर, एक अलग निष्ठा लेकर के राजनीति में आई थी और वहां की राजनीति में चुनाव लड़कर के एक आशातीत सफलता लेकर के आई थी, उसने भी सत्ता में आने पर उन सब सिद्धांतों को वैसे ही रख छोड़ा और अपनी साख इन्हीं राजनीतिक दलों की राजनीति में आज गंवा करके खड़ी है। मतलब वो अलग दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ, धाक की 3 बात है सुशील पंडित जी। मैं वही, हाँ, आप 20 सेकंड में अपना पक्ष रख दीजिए। आप 20 सेकंड में कुल मिलाकर पॉलिटिक्स है सर। मुझे तो वो जवाब ही नहीं मिल पाया जो 1 घंटे से मैं तलाशने की कोशिश कर रही हूँ कि जम्मू कश्मीर में अब होना क्या है, वो अनरेस्ट खत्म कैसे होना है। अभय जी, जवाब है आपके पास? बिल्कुल, देखिए स्पष्ट जवाब है। मैं आपको एक छोटा सा ऐतिहासिक तथ्य बताता हूं। नहीं सर, इतिहास में मत जाइए, मुझे अभी की बात बताइए। मेरे पास वक्त नहीं है इतिहास में जाने के लिए। कश्मीर की जनता के पास वक्त नहीं है सर इतिहास में जाने के लिए। जो ऑटोनॉमी का आर्टिकल 370 साइन हुआ, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट का हिस्सा थे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात की डिबेट चल रही थी कि हम जो अपना फेडरल स्ट्रक्चर है वो अमेरिका जैसा संघों का एक देश बनाएं या केंद्र को मजबूत रखें, जब चूंकि डिवीजन का साया था, आगे जाकर देश में सारे राज्यों को हमको स्वायत्ता, आर्थिक स्वायत्ता, कानून की स्वायत्ता देनी होगी। कश्मीर में विश्वास पैदा करें कश्मीर के लोगों में, यही समाधान है। चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हो, इकोनॉमी का हो। सारे राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक स्वार्थों को दरकिनार करके सर, आप यहाँ पर कुछ अलग भाषण दे रहे हैं। आपके सुरजेवाला जी कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सर ये तो गलत हो रहा है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा, अजय दुबे जी, नहीं, आप कश्मीर के लोगों को, अभय दुबे अभय दुबे जी, आप कश्मीर के लोगों को विश्वास में लेना चाहते थे, इसलिए आपने वहां पर नहीं सर, मैं कह रही हूँ वो गया, मैं कांग्रेस पर नहीं है सर। आज की तारीख में 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। मेजॉरिटी सर किसके पास है? 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। नहीं, एक सेकंड सुशील जी, आप मुझे, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, फिर मुझे सर आपके पास भी आना है। आप मुझे बताइए, आप आज की तारीख में जो बीजेपी कर रही है, जो पीडीपी कर रही है, क्या उससे माहौल ठीक ठाक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। बीजेपी ने पीडीपी को कश्मीर पट्टे पर दे रखा है चलाने के लिए,
और पीडीपी के पास वो अनुभव नहीं है, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। वो एक तरफ अलगाववादियों के साथ गुपचुप बातचीत करती है, वो दूसरी तरफ भारतीय सरकार को खुश रखने के लिए कुछ घोषणाएं, कुछ वायदे करती है, और वो दो स्टूल्स के बीच में, दो घोड़ों की सवारी में बार बार गिरती है। और इस गिरने में कश्मीर की इस बदहाली का सबूत हमको दिखाई पड़ता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आज कश्मीर में ग्राउंड पर सिचुएशन, आधारभूत सिचुएशन बड़ी खराब है। हम लोग पूरे देश में कभी कभी कहते हैं कि मदरसों के कारण राजनीति खराब हुई है। वहां कश्मीर का हर स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल एक मदरसा बन गया है। जागिए और जरा देखिए वहां क्या होता है। वहां की पूरी शिक्षा व्यवस्था आज अलगाववाद पैदा कर रही है। वहां की पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। वहां की ब्यूरोक्रेसी में कैसी घुसपैठ है, आप देख करके हैरान रह जाएंगे। वहां का पूरा सरकारी तंत्र जर्जर दीमक चाट गया है। आज आपको फौरन देश को अपना धरातल समेटने की आवश्यकता है। समाधान सूचक वक्तव्य तो आपका दिखता नहीं है जी। क्या नहीं दिखता? ये समाधान सूचक तो प्रतीत नहीं हो। मैं समाधान की बात कर रहा हूं। आप दे रहे तो हैं। इस वक्त सबसे बड़ी बात समाधान की ये है कि इस देश को वापस अपना धरातल लेना पड़ेगा। वहां हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ठीक है सुशील जी, एक सेकंड, ये जो ग्राउंड रियलिटी है, ये जो ग्राउंड रियलिटी जिसका जिक्र कर रहे हैं संबित, मुझे जल्दी से दीजिए क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है, और उससे पहले मुझे राहुल जलाली जी का इस पर पूरा का पूरा, क्योंकि वो सुन ही रहे हैं आज तो स्पेक्टेटर की तरह, और उनको ये बात आखिर में कंक्लूड करनी होगी। लेकिन संबित, सीधा सा सवाल ये है, रूबिका जी, महबूबा मुफ्ती ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स अलग करती हैं, बाइट पॉलिटिक्स उनकी अलग होती है, कहां पर बीच में वो ब्रिज लेकर आ पाएंगी? मेरी दो छोटी छोटी बातें सुन लीजिए क्योंकि समय कम है और मैं दिल से जवाब देता हूं। पहली बात है कि सुशील जी ने कहा कि हमने पट्टे पर एक एफिडेविट लिखकर कश्मीर के रूल को महबूबा जी के हाथ में किया है। गलत बात है। डेमोक्रेटिकली व्हेन इलेक्शन है, उन्होंने वैली को जीता है, हम जम्मू से जीते हैं और कोई उपाय नहीं था, सरकार तो चलाना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात देखिए, यहाँ पर हम लोग बीजेपी के, कांग्रेस के प्रवक्ताओं के सीमा के दायरे में बैठकर बात करते हैं। मैं खुल के एक बात कह दूं, बिल्कुल ठीक कहा सुशील जी ने, आपके चैनल ने भी, जी न्यूज़ ने भी वहाँ खुलासा किया था किस प्रकार वहाबिज्म वहाँ पर पैर पसार रहा है, कैसे करोड़ों खरबों के मस्जिद वहाँ बन रहे हैं गांव में जहाँ लोगों को खाने को नहीं मिलता है। और अगर मैं वहाबिज्म के खिलाफ कह दूं, अगर मैं उस प्रकार के तंत्र के खिलाफ कह दूं, तो अभी सेक्युलरिज्म पे बवाल मच जाएगा, पूरे देश में कांग्रेस वहाँ हाहाकार मचा देगी। नहीं तो नहीं सर, अरे नाटकबाजी जब तक करते सर, हाहाकार इज अ डिफरेंट इशू। ये सब सच्ची सर आप नहीं है। नहीं इतना दमखम रखिए ना, जब आप उस प्रॉब्लम को एनसर्कल कर चुके हैं तो आप सोल्यूशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? करना चाहते हैं। मेरे पास बिल्कुल जाएंगे सर, मैं तो समाधान नहीं है इनके पास कोई। हिम्मत नहीं है सच्चाई बोलने की। देखिए सही बात ये है, आप समाधान नहीं है। अरे 70 साल से आप लोगों ने खराब किया है पूरा माहौल। अगर संबित जी जरा मुझे सुन लीजिए, शायद मेरे कुछ सुझाव आपके काम आए। पहली बात तो ये है, अगर आपके कोई पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट इस देश के हैं कश्मीर में, वो ले दे के उमर अब्दुल्ला है या महबूबा मुफ्ती है। जो करना होगा आपको इन्हीं के थ्रू करना होगा। पर आज की तारीख में जो हालत है कश्मीर की, आप किसी एक मुद्दे को चूज करिए और ये दायित्व बनता है कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, मैं कांग्रेस, बीजेपी सबको शामिल करता हूं, एक राय बनाए कश्मीर पे। ये नहीं कि हर रोज आप टीवी पे एक दूसरे की पोल खोलने लग जाते हो, लड़ाई करने लगते हो। सबको मालूम है करना क्या है। सरकार में बीजेपी रह चुकी है, सरकार में कांग्रेस रह चुकी है, इच्छा शक्ति नहीं दिखाई देती है, पॉलिटिकल विल नहीं दिखाई देती है। या तो आप नर्म रहिए रवैया, और उस नर्म रवैये के एक लॉजिक है,